सीधा मौत के देवता के सामने जाके खड़ा हो जाए और उनसे पूछे कि सच सच बताइए, मरने के बाद आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कुछ बाकी रहता है? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये है भारत के सबसे महान ग्रंथों में से एक कठोपनिषद की शुरुआत। एक ऐसी घटना जो हजारों साल पहले घटी थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। कठोपनिषद कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सीधे तौर पर इंसान के सबसे बड़े डर, मौत का इलाज है। ये उस परम सत्य का सीधा अनुभव है जिसे जानने के बाद इंसान मौत के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था नचिकेता। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से। नचिकेता के पिता महर्षि वाजश्रवस एक महान ऋषि थे। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करने का संकल्प लिया था। ये एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें यज्ञ करने वाला अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ दान कर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस यज्ञ को करने से सीधा स्वर्ग मिलता है। यज्ञ का आयोजन बहुत भव्य था। दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। चारों तरफ वेदों के मंत्र गूंज रहे थे। महर्षि वाजश्रवस एक के बाद एक अपनी संपत्ति दान करते जा रहे थे। सोना, चांदी, जमीन, सब कुछ। 8 साल का नचिकेता भी अपने पिता के पास बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए बहुत सम्मान था। वो देख रहा था कि कैसे उसके पिता अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं। लेकिन फिर दान में गायों को देने की बारी आई और यहीं पर नचिकेता ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका बाल मन बेचैन हो गया। उसके पिता महर्षि वाजश्रवस जिन गायों को दान कर रहे थे वे बहुत बूढ़ी और कमजोर थीं। ऐसी गायें जो दूध देना बंद कर चुकी थीं। ऐसी गायें जो खुद ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। ऐसी गायें जिनका दान किसी के काम नहीं आने वाला था। नचिकेता के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। उसके अंदर श्रद्धा थी। श्रद्धा का मतलब सिर्फ विश्वास नहीं होता। श्रद्धा का असली मतलब होता है सत्य को जस का तस देखने की क्षमता। और नचिकेता का मन इतना साफ था कि वो सच को देख पा रहा था। वो देख पा रहा था कि उसके पिता जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खोट है। वे सबसे अच्छी चीजें दान नहीं कर रहे थे। वे उन चीजों से पीछा छुड़ा रहे थे जो उनके किसी काम की नहीं थी। ये यज्ञ तो मोह को छोड़ने के लिए था, लेकिन यहाँ तो मोह और भी गहरा दिखाई दे रहा था। नचिकेता बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वो उनका अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का सच उसे कुरेद रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। वो बहुत ही मासूमियत और हिम्मत के साथ अपने पिता के पास गया और उसने बहुत ही धीरे से पूछा, पिताजी, आपने अपनी सारी प्रिय वस्तुएं दान कर दी? वाजश्रवस ने गर्व से अपने बेटे की तरफ देखा। नचिकेता ने फिर पूछा, तो फिर आप मुझे किसे दान में देंगे, क्योंकि मैं तो आपका सबसे प्यारा बेटा हूं। ये सवाल सुनकर महर्षि वाजश्रवस चौंक गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनका मजाक उड़ा रहा है। यज्ञ की थकान और लोगों के सामने इस तरह के सवाल से उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नचिकेता को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता ने वही सवाल फिर से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? उसने तीसरी बार फिर वही सवाल दोहराया और इस बार महर्षि वाजश्रवस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उनके मुंह से बिना सोचे समझे क्रोध में वो शब्द निकल गए जो इतिहास का रुख बदलने वाले थे। वो चीख कर बोले, मृत्युवे त्वा ददामिति, मैं तुझे मौत को देता हूं, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। ये शब्द जैसे ही उनके मुंह से निकले, पूरे यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। महर्षि वाजश्रवस को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर अपने ही इकलौते प्यारे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए, लेकिन नचिकेता के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उसने अपने पिता के श्राप को उनके आदेश की तरह स्वीकार कर लिया।
उसने अपने रोते हुए पिता को समझाया, पिताजी, आप दुखी मत होइए। आपने जो कहा है उसे पूरा करना आपका धर्म है और आपके वचन को निभाना मेरा धर्म है। उसने कहा, इस दुनिया को देखिए, इंसान तो खेत में उगे हुए अन्न की तरह है, जो आज उगता है और कल कट जाता है, फिर दोबारा उगता है और फिर कट जाता है। ये तो चलता ही रहता है, इसमें डरने वाली क्या बात है। 8 साल के बच्चे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। नचिकेता ने अपने पिता के पैर छुए और यमराज के घर यमलोक की तरफ चल पड़ा। एक छोटा सा बच्चा अकेला मौत के देवता से मिलने जा रहा था। जब नचिकेता यमलोक के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। दरवाजे पर खड़े दूतों ने उसे रोका, लेकिन नचिकेता वहीं दरवाजे पर बैठ गया। उसने तय कर लिया था कि वो यमराज से मिले बिना वापस नहीं जाएगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। 3 दिन और 3 रात तक वो 8 साल का बच्चा बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए यमराज के दरवाजे पर बैठा रहा। जब यमराज वापस लौटे और उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक को अपने दरवाजे पर इस हाल में देखा तो वो चिंतित हो गए। उनके मंत्रियों ने उन्हें बताया कि ये बालक 3 दिन से भूखा प्यासा यहाँ बैठा है। यमराज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। भारतीय परंपरा में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है और उनके घर आया एक अतिथि 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, ये एक बहुत बड़ा पाप था। यमराज खुद चलकर नचिकेता के पास आए। उन्होंने बहुत ही सम्मान से कहा, हे बालक, तुम मेरे सम्मानित अतिथि हो। तुमने मेरे घर पर 3 रातें भूखे प्यासे बिताई हैं। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के प्रायश्चित के तौर पर मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 चीजें मांग सकते हो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया। उसने अपना पहला वरदान मांगा, हे मृत्यु के देवता, मेरा पहला वरदान यह है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए। वो मुझे पहले की तरह ही प्यार करें और उन्हें इस बात का कोई दुख ना हो कि मैंने क्या किया। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता तुम्हें पहले से भी ज्यादा स्नेह करेंगे। फिर नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा, हे यमदेव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में कोई दुख, कोई डर, कोई बुढ़ापा नहीं होता। मुझे उस अग्नि विद्या के बारे में बताइए जिससे यज्ञ करके लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यमराज इस छोटे से बच्चे की बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को वो पूरी अग्नि विद्या, उसके सारे रहस्य विस्तार से समझाए। नचिकेता की याददाश्त इतनी तेज थी कि उसने एक ही बार में सब कुछ याद कर लिया। यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने उस अग्नि विद्या का नाम ही नचिकेता अग्नि रख दिया। अब बारी थी तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण वरदान की। यमराज ने कहा, मांगो पुत्र, तीसरा वरदान मांगो। और अब नचिकेता ने वो सवाल पूछा जो आज भी हम सबके मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। उसने कहा, हे यमदेव, जब कोई इंसान मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ बाकी रहता है। आत्मा होती है जो कभी नहीं मरती। इन दोनों में से सच क्या है? मेरा तीसरा वरदान यही है कि आप मुझे इस मृत्यु के रहस्य के बारे में बताइए। मरने के बाद आखिर होता क्या है? ये सवाल सुनते ही यमलोक में जैसे भूचाल आ गया। यमराज, जो मौत के देवता थे, वो भी इस सवाल से हिल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक 8 साल का बच्चा उनसे ये सवाल पूछेगा। ये ज्ञान बहुत गहरा था, बहुत रहस्यमय था। ये आत्मज्ञान था। यमराज ने नचिकेता को समझाने की कोशिश की, बेटा, ये सवाल मत पूछो, ये बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े देवता भी इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए। तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन नचिकेता अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने कहा, अगर देवता भी इसे नहीं समझ पाए और आप ही हैं जो इसे जानते हैं, तो फिर आपसे बेहतर गुरु मुझे कौन मिल सकता है? मुझे तो यही वरदान चाहिए। यमराज ने अब नचिकेता को लालच देना शुरू किया। ये उसकी परीक्षा थी। उन्होंने कहा, देखो, तुम 100 साल तक जीने वाले बेटे और पोते मांग लो, बहुत सारे जानवर, हाथी, घोड़े, सोना चांदी मांग लो। मैं तुम्हें इस पूरी पृथ्वी का राजा बना दूंगा। जितनी लंबी जिंदगी तुम जीना चाहते हो उतनी मांग लो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। नचिकेता ने